ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्करोमि अहं रोहणः। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, जिससे मुझे इसी तरह की धार्मिक एवं आध्यात्मिक सामग्री प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अब आज की कथा सुनो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता तृतीयोध्याय। इस अध्याय में नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कर्मों की सिद्ध की गई है तथा प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्णाश्रम के लिए विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके न करने में क्या हानि है, करने में लाभ क्या है, कौन से कर्म बंधन कारक है और कौन से मुक्ति में सहायक है, इत्यादि बातें भली भांति समझाई गई है। इस प्रकार इस अध्याय में कर्मयोग का विषय अन्य अध्याय की अपेक्षा अधिक और विस्तार पूर्वक वर्णित है एवं दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह बहुत ही संक्षेप में हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्मयोग रखा गया है। प्रसंग। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से अर्जुन को भ्रम हो गया है। भगवान के वचनों में कर्म की अपेक्षा ज्ञान को प्रशंसा प्रतीत होने लगी एवं वे वचन उनको स्पष्ट न दिखाई देकर मिले हुए से जान पड़ने लगे। अतएव भगवान से उनका स्पष्टीकरण करवाने की और अपने लिए निश्चित श्रेय साधन जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरम मान नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्या है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयात्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिसमें मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले वर्णन की गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न च सन्न्यस्य नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातुत्तिष्ठत्य कर्मकृत कायते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यावरतेर्जुन कर्मेंद्रियैः कर्मयोग मत्तः स विशेष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रिया को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं
कर्मज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पीसते न प्रसिद्धे न कर्मणः। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। ये अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ है, यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधा है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त भी भली भांति कर्तव्य कर्म कर। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वमेषवस्विष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। स्थान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा किए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोग, वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषये भुञ्जते ते त्वं पापा ये पसन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मा रक्ष समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म यज्ञ प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। ये पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र से अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों से रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात् मरतिरेव स्यादात्मतृप्तिश्च मानवः आत्मानेव संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में ही इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् अशक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम
सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। ये शरति श्रेष्ठ से तत्देवे तरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगा है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि ह्यन्न वर्तेयन् जातो कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि ये पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उसीदे यूरिमे लोकान् न कुर्यां कर्म चेदहं संकारस्य च कर्ता स्यामोपहन्यामि माः प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कर्माद विद्वांस तथा सक्ताश लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानां कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयित। प्रकृति में गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मैं सर्वाणि कर्माणि सम्नस्याध्यात्मचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। एमे मतमिदं नित्य मनो तिष्ठति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। एतवेद दभ्य सूयन्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विभूढ़ां स्थान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि
प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तो हस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना ही कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच एथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् नपि वा श्रेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाते हुए कि भांति किसके प्रेरित होकर पाप का आचरण करता रहे। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापांपा विद्धेनामिह वैदिडम। श्री भगवान बोले, रजो गुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न खाने वाला और बड़ा पापी है। इसको तू इस विषय में वैरी जान। धूपेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन यथोल्बेनावृतो गर्भस्य तथा तेदेनमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मय से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी है। वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानामावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्मम् इंद्रियाणि यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनन् ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा समस्त विहात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहु काम रूपं दुराशदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके ही महाबाहो तू इस काम रूप और दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः।